Hey folks, what is up? This is Mohammad Alim and you're watching Economics Heaven. तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें जानना चाह रहे हैं मनी के बारे में जो बिल्कुल ही अनटोल्ड है, या फिर वो आपको पता तो है बट आपको रियलाइज नहीं है उसकी। तो चलिए आज का प्रवचन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका $1 मिलियन कुछ इस टाइप से दिखता होगा, 10 मिलियन कुछ इस टाइप से दिखता होगा, 100 मिलियन कुछ इस टाइप से दिखता होगा, और अगर 1 बिलियन देखा जाए तो कुछ इस टाइप से दिखता होगा। अब जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एट प्रेजेंट, एलॉन मस्क, उनकी नेटवर्थ है $219 बिलियन। यानी कि ये जो आपने $1 बिलियन देखा, इसका 219 टाइम्स करिए और ये सोचिए जब इस पर्सन के पास इतना पैसा है और आपके पास कितना है, आप कौन सी साइड खड़े हुए हैं और ये पर्सन कौन सा साइड खड़ा हुआ है। देखिए, एलॉन मस्क भी कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे हैं। तो मान लीजिए आप नहीं भी कमा रहे हैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, आप या तो जॉब पे होंगे या कोई स्टूडेंट होंगे या फिर आपके ऊपर डेट चल रहा होगा या फिर पढ़ाई का लोन होगा, ऐसे कुछ भी आप एक सर्कमस्टेंस पकड़ लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में हैं और दूसरी तरफ है एलॉन मस्क। तो आपके भी माइंड में कभी ना कभी तो आया होगा कि काश मैं भी एलॉन मस्क या जेफ बेजोस या बिल गेट्स जितना अमीर हो पाऊँ, रिच हो पाऊँ। तो ऐसा ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा रिच हैं और एक तरफ नॉर्मल पर्सन हैं जो इस लेवल पे, इतने नीचे लेवल पे। तो आज हम उसी को ही डीकोड करेंगे। आप जब ये सोचते हैं कि काश मैं इतना हो पाऊँ या ऐसा बन जाऊँ, तो आपको लगता होगा ये तो यार सपना जैसा ही है कि एक इतना लंबा ड्रीम देखना, फिर उसे कवर करना या फिर उसे आप कन्वर्ट करना रियलिटी में। तो आपको लगता होगा सर ये सब चीज़ें जो आती हैं या फिर ये सब चीज़ें लक से आ जाती हैं या फिर इनके पास तो बहुत पहले से पैसा होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें आपके माइंड में ज़रूर आती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं, रियलिटी सच में डिफरेंट है। आइए देखते हैं रियलिटी क्या है और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको उस लेवल पे जाने से रोक रही है। हाउ डिड दे डू इट? वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि इतनी यंग एज में ही वो लोग मिलियनर्स और बिलियनर्स हो गए, और वहीं तरफ उन्हीं के एज के मैक्सिमम 95% लोग अभी सिर्फ एवरेज लाइफ ही जी रहे हैं। वो एक हार्श रियलिटी बताऊं, ये एक रिग्ड गेम है और आप इसके लूजिंग साइड पे। ये बात आपको मानना पड़ेगा। जो ये लोग बोलते हैं ना कि मनी ईविल है, मनी कमाना एक लक की बात है, वो लक से आता है, या फिर जिसके पास पहले से कुछ प्रॉपर्टी होती है उसी के पास ही वो अपनी प्रॉपर्टी को आगे ले जाते हैं, इतना सारा पैसा कमा सकता है। मैं आपको बता दूं, यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अब आप देखिए आपकी सोच कैसी है, यही चीज़ आपको डेवलप करती है या फिर आपको ग्रो करने पे हेल्प करती है। वो होती है आपकी, मैं सच बताऊं, जो आपके बीच में और उन बिलियनर्स के बीच में जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो क्या है एक्चुअली, वो है इक्वेशन ऑफ वेल्थ। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ वेल्थ एक्चुअली होता क्या है, इसकी मीनिंग होती क्या है। और जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे ना, तो आप यकीन मानिए इस बात में डिफर कर पाएंगे कि आप एक गलत साइड पे थे, और जो आपको आज तक अपने स्कूल्स में, फैमिलीज में, सोसाइटीज में जो चीज़ भी सिखाई गई थी मनी से रिलेटेड, तो आप उन चीज़ों को गलत पाएंगे और आपका एक पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा मनी को लेकर। स्टार्ट करते हैं द अनटोल्ड ट्रुथ अबाउट मनी। देखिए, जनरली आप लोग मनी के बारे में सोच कोई एक पर्सपेक्टिव कैसे बना लेता है जब वो बचपन से उसी चीज़ को देखते हुए आता है। आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड पिक्चर्स में देखा होगा कि जो लोग बहुत पैसा कमाते हैं वो आपको कहीं ना कहीं दिखाते हैं ड्रग से एसोसिएटेड होते हैं, कहीं ना कहीं कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज से एसोसिएटेड होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। सिर्फ आपको लगता है वही लोग इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि 2 नंबर की कमाई ही इतनी हो सकती है, कोई सही तरीके से पैसे नहीं कमा सकता। ये क्या आप भी एक ऐसे ही स्टीरियोटाइप में फंसे हुए हैं जहां आपको लगता है कि सिर्फ रिच पर्सन्स जो पहले से ऑलरेडी रिच हो सिर्फ वही पैसा कमा सकते हैं और दूसरा कोई नहीं?
क्या सच में सिर्फ ये एक लक की बात है? तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। वॉरेन बफेट सेल्फ मेड बिलियनर, एलॉन मस्क सेल्फ मेड बिलियनर, ओपरा विनफ्रे सेल्फ मेड बिलियनर्स, और आप ऐसे ही लॉन्ग लिस्ट ले आएंगे बिलियनर्स की, जिसमें आपको 90% प्लस लोग ऐसे दिखेंगे जिन्होंने पहले बहुत स्ट्रगल किया, पहले से रिच नहीं थे, बट आगे जाके खुद के दम पे वो लोग ने बिलियनर बन गए। ऐसा क्या है जो इन लोगों को पता है और आपको नहीं पता? ऐसा क्या है जो इन लोगों को इतना अमीर बना देता है और नॉर्मल पर्सन उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते? तो ये है कि आप एक गलत इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं और वो लोग सही इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि ये गलत इक्वेशन और सही इक्वेशन एक्चुअली है क्या? ये इक्वेशन ही क्या है जिसको हम डिफाइन करके और एक करेक्ट पाथ पकड़ सकते हैं? हम भी उन्हीं की राह पे चल सकते हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल सकते हैं अगर हम वो इक्वेशन जान लें तो। आइए देखते हैं ये इक्वेशन एक्चुअली है क्या। जब शुरू में पहली बार काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में ये इक्वेशन डाल दी जाती है कि मनी इज इक्वल टू अर्न फ्रॉम अ जॉब। अब क्या होता है, जब भी आप पूरे महीने काम करते हैं तो आपको एक ड्रग के तौर पे लास्ट में, यानी कि 31st डे ऑफ मंथ को आपके बैंक अकाउंट में एक मनी इंसर्ट किया जाता है, या फिर एक जिसका बोलेंगे एक तरीके का ड्रग इंसर्ट किया जो आपको रोके रखता है आगे बढ़ने से या फिर कुछ नया ट्राई करने से, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है कि काश अगर मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा तो फिर पैसे कैसे आएंगे। आप कहीं ना कहीं रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप वो रिस्क नहीं लेते। तो फिर हम ऐसा क्या करें कि हम भी उनके बराबर पहुंच जाएं? आंसर इज आपको अपना रिसोर्स का बेस्ट यूटिलाइज करना होगा, और वो रिसोर्स कुछ और नहीं, आप सबको मालूम है, वो है टाइम। आप टाइम को कुछ इस तरीके से यूज करिए ताकि आप भी उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप जॉब पे और आपकी एक एवरेज सैलरी है, लेट्स से 1 लाख रुपीज पर मंथ, ओके। अगर आप यही आप पूरे ईयर का देखेंगे तो 12 लाख हो रही है, और ऐसे ही अगर आप 20 साल का देखेंगे तो कितनी हो रही है? 2 करोड़ 40 लाख, ठीक है। आप 20 साल काम करके या 30 साल काम करके आप मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, कितना पहुंच सकते हैं? यही 1 लाख सैलरी के साथ लेट्स से 5 करोड़ to 10 करोड़। और आज देखिए उस $1 बिलियन जो मैंने पहले बताया था, उसकी वैल्यू है 8,000 करोड़ इन रुपीज। और जो आप कमा रहे हैं 5 करोड़ रुपीस, जो भी आप अभी नहीं कमा रहे हैं वो आप कमाएंगे आप आगे 30 साल काम करने के बाद। और जो मैंने ये 5 करोड़ बोला, इसमें से मैंने आपके एक्सपेंसेस और आपके टैक्सेस हटाए नहीं हैं। जब मैं वो हटा दूंगा और उसके बाद जो आप इन्फ्लेशन लेवल भी ऐसा रेट होता है, वो आपको आगे वाले 25 सालों में आपको बीट कर देगा। यानी कि आपकी पैसे की वैल्यू आज से 30 साल बाद जो आज है 5 करोड़ की वैल्यू, वो उस टाइम पे वो नहीं रहेगी। क्या करें ताकि हम उस टाइम पे इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमारी जो मनी है, हमारी वेल्थ हो, रियल वेल्थ हो, वो एक्चुअल में इंक्रीज हो। तो सिंपल सा आंसर है, हमें सही इक्वेशन फॉलो करना होगा जो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उस इक्वेशन का पहला रूल, स्टॉप चेजिंग मनी। लोग क्या करते हैं एक्चुअल में, पैसे के पीछे भागते हैं, और वही सबसे बड़ी उनकी पहली गलती होती है। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी कि प्रॉफिट अर्निंग सोसाइटी का एक रूल है, वो सिर्फ आपको उतने ही पैसे देते हैं जितना कि आप डिजर्व करते हो, यानी कि जितना आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आपको वो उतने ही पैसे देंगे। आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने से पैसे नहीं मिलते हैं। लेट्स से एक कंपनी है, उसमें एक स्वीपर है, वो 8 घंटे प्रॉपर हार्ड वर्क करता रहता है, और उसी कंपनी में बैठा एक अकाउंटेंट है जो एसी में बैठता है और वो उसके कंपैरिजन में लेस हार्ड वर्क करता है। बट बात ये आती है, उस अकाउंटेंट को ज़्यादा पैसे क्यों मिलते हैं जब उसने हार्ड वर्क कम किया? क्योंकि वो उस कंपनी को वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है, उसको उसकी वैल्यू के पैसे मिल रहे हैं। तो आप जितनी इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वैल्यू प्रोवाइड करेंगे ना, आपको उसके अकॉर्डिंग ही पे किया जाएगा।
एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आप एक जगह इंडिया में क्रिकेट की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम कबड्डी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है ज़्यादा पैसा कौन से प्लेयर्स को मिलता होगा, कबड्डी प्लेयर्स को या फिर आपको लगता है क्रिकेट प्लेयर्स को? नो डाउट कोई भी कह देगा क्रिकेट प्लेयर्स को। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज क्रिकेट गेम की यहाँ पे इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, तो जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी उसमें उस चीज़ की वैल्यू उतनी होगी। तो आपको यही क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा कि मैं कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ की कस्टमर्स के बीच में, मार्केट के बीच में डिमांड बढ़ाऊं, और वही एक रियल चीज़ है जो आपको मनी क्रिएट करके देगा। तो सेकंड रूल जो आ जाता है आपका, वो इसी बात से आ जाता है कि आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल अमेज़न का ले लीजिए आप। अमेज़न ने क्या करा था, सबसे पहले उन्होंने, जो जेफ बेजोस थे, उन्होंने रियलाइज़ करा कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है। लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत जा रही थी, यानी कि अगर मान लो कोई किसी वजह से मार्केट ना जा पा रहा हो या कुछ रीजंस ऐसे हो जिसकी वजह से वो ऑफलाइन जाके शॉपिंग नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रॉब्लम देखी और उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करा अमेज़न नाम का। अमेज़न ई कॉमर्स साइट क्रिएट करी जहाँ पे लोग आसानी से घर बैठे एक क्या कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग कर सकते थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कस्टमर की प्रॉब्लम्स देखी और उसे फिर ऐसे ही सेम आपको फॉलो करना है। आपको भी सबसे पहले देखना है मार्केट में प्रॉब्लम्स क्या है, क्या ऐसी कस्टमर्स की नीड्स है, डिज़ायर्स है, और उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर क्या हो सकता है। तो जब आप ये देख लेंगे, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे, तभी आपका मनी क्रिएशन, रियल मनी क्रिएशन एक्चुअल में चालू होगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस चीज़ की नीड है, यानी कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब तक स्टिक नहीं रहना। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि जॉब करना बुरी बात है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर सब लोग ही बिजनेस करने लगेंगे या सब लोग ही लोगों की प्रॉब्लम देखने लगेंगे तो फिर जॉब कौन करेगा। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ से खुश नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो चीज़ आप रियल में अचीव करना चाहते हैं उस तक पहुँचने का सही रास्ता क्या है। और वो रास्ता है, अगर आप पैसा कमाना मेन चाहते हैं तो आपको लोगों की प्रॉब्लम्स देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो जस्ट हमारे पास पैसा आने लगेगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक लिमिट तक ही आएगा। तो इस पैसे को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए चाहिए आपको एक स्केलेबिलिटी। जी हाँ, स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अब स्केलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है कि आपको अपने बिजनेस कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे आप उस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि आपने एक लोगों की प्रॉब्लम देखी, एक पर्टिकुलर जगह पे खाने पीने की कमी थी, तो आपने क्या करा, जैसे रेस्टोरेंट ओपन कर दी। तो रेस्टोरेंट ओपन करी, लेकिन रेस्टोरेंट को आप स्केल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही आपका सिर्फ उसका स्कोप है। ठीक है, जैसे आपने दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपने किसी एक दूसरे बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले ली, बिजनेस तो वो भी है बट वो स्केलेबल नहीं है, आप उसे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे क्या करें, आपको आना पड़ेगा ऑनलाइन। तो जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो होना पड़ेगा बी ऑनलाइन। जी, ऑनलाइन दुनिया ही आज की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको भी अपने बिजनेस को या किसी भी चीज़ को ग्रो करना है ना, तो आपको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये चीज़ एक एक्सक्यूज देते हैं कि हमें तो टेक्निकलिटीज आती नहीं है। तो सर जी, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको ग्रो करना है इस वर्ल्ड में तो आपको compete करना पड़ेगा और उस कंपटीशन के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अब ऑनलाइन आने से होगा क्या? देखिए, सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ऑनलाइन आने का वो होता है कि आप 24 आवर्स एंड ऑल 7 डेज, यानी कि 24/7 पैसा बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक योगा सेंटर खोला या फिर कोई भी जिम खोली, तो आप कितना पैसा कमाएंगे? जब तक वो जिम ओपन रहेगा, दैट्स इट। आपने अगर उस जिम में ताला लगाया तो आपको पैसा आएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। बट वहीं पे अगर आपने ओपन सेशंस जिम में देने की बजाय एक ऑनलाइन अपना प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे आप ऑनलाइन सेशंस दे रहे हैं, तो जो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो आपके रिकॉर्डेड सेशंस हैं, आपको वो भी पैसा बना के देंगे। तो
ये होती है ऑनलाइन की ताकत कि आप जब कुछ काम नहीं करते तो भी आपका पैसा कॉन्टिन्यूसली जनरेट होता रहता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको अगर उन लोगों के बराबर बनना है तो आपको सही इक्वेशन कैसे फॉलो करना है। अब लास्ट में आता है इसका रिवॉर्ड। देखिए इंस्टाग्राम बना, उन्होंने अपना शुरू से बिजनेस स्टार्ट किया, लेवल पे लाए उस इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म को, और फिर क्या हुआ, $1 बिलियन का फेसबुक ने खरीद लिया, तो उनको उसका रिवॉर्ड मिला। दूसरी तरफ एग्जांपल लेते हैं पेपैल बना, एक बिजनेस ग्रो हुआ, एक लेवल पे आया, फिर ईबे ने उसे खरीद लिया $1.5 बिलियन का। ठीक है, तो अब ऐसे ही यही होता है इस पर्टिकुलर चीज का रिवॉर्ड। आप एक कोई बिजनेस खड़ा करिए, आप उसको एक लेवल पे लेके आइए, और फिर आपके पास दो रास्ते हैं। क्या, या तो आप उसे खुद ही ग्रो कर सकते हैं आगे बिना किसी को बेचे, या फिर अगर आप उस पर्टिकुलर बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते तो आप वो किसी एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस को एक पर्टिकुलर करेक्ट अमाउंट में, एक हेफ्टी अमाउंट में उस बिजनेस को बेच सकते हैं। तो ये होता है इसका रियल रिवॉर्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको करना क्या है अगर आपको एलोन मस्क या जेफ बेजोस जैसा बनना है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं रिलेटेड टू फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, marketing, then please subscribe this channel and also like this channel. Thank you so much. आगे मिलते हैं।